हेलो फ्रेंड्स, मैं मीतू आपका फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में चार्ज के बारे में बताया था कि चार्ज क्या होता है। अगर आपको चार्ज के बारे में पता करना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में बताऊँगी कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ आ जाए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी लगती है तो आप अपने रिव्यूज़ मुझे दे सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं इसको फर्दर मॉडिफाई कर सकूँ। तो चलो मैं बताती हूँ आपको कि चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बता दिया हुआ है कि जो चार्ज है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे चार्ज की फॉर्मेशन होती है। तो वहाँ से आपने इतना तो समझ लिया कि जो हमारा चार्ज है वो दो तरह का है। एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज कब बनता है? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक्सेस में होते हैं। और पॉजिटिव चार्ज कब बनता है? जब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्सेस में होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी जहाँ पे हो जाती है वहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है। तो हमारे पास इस चार्ज की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है तो दैट इज़ एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर। तो एडिटिव का क्या मतलब है कि हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। जैसे हम रियल नंबर्स ऐड करते हैं, क्योंकि चार्ज क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जैसे हम रियल नंबर्स ऐड करते हैं वैसे हम चार्ज को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे 1 + 1 2 होता है, ऐसे ही हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम चार्ज को ऐड करेंगे तो हमने ये देखना है कि चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हमने उसके साइंस को साथ में लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ चार्ज हैं, जैसे Q1 हमारे पास चार्ज है +Q और Q2 हमारे पास चार्ज है -Q। तो जब मैंने टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? Q1 + Q2। तो Q1 इज़ +Q और Q2 इज़ -Q। तो ये हमारे पास Q - Q दैट इज़ इक्वल टू 0। तो हमने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमारा जो चार्ज है वो प्लस का है या माइनस का है। ये है एडिटिव नेचर इन चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है? दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है? कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़। तो जो हमारा चार्ज है, हमारे पास जो चार्ज होता है उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ होती है, वो एक कंटिन्यूस नेचर का नहीं होता। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे मेरे पास एक बॉडी ए है, ये मेरे पास बॉडी ए है और इधर मेरे पास बॉडी बी है। तो ए के पास जो हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बी के पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। मैं प्रोटॉन्स की बात नहीं करूँगी, अभी मैं इनको नेगेटिव बॉडीज़ ही मान लेती हूँ कि ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। तो जब हम इन दो बॉडीज़ को रब करेंगे किसी भी मेथड से, हम कोई कंडक्शन मेथड यूज़ कर लें, इंडक्शन मेथड यूज़ कर लें, तो होता क्या है कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर गया ए बॉडी से बी बॉडी में, या 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया। तो फ्रैक्शंस में कभी भी ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि आधा इलेक्ट्रॉन इधर रह गया और आधा इधर चला गया। या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, इधर 9 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगी। ठीक है। तो सपोज करो हमारे पास जो बॉडी ए है उसका पहले उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है उसके पास कितना चार्ज है? -1e। -1e, तो मैंने e की वैल्यू आपको बताई थी, -1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना उसका चार्ज है। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है तो इसके पास -2e इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इतना चार्ज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा -2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसके पास इतना चार्ज आ जाएगा। जब 3 होंगे तो 3e आ जाएगा। तो ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाता है
3.2 इंटू 10⁻⁻19। तो 1.6 के बाद हमारे पास चार्ज आ रहा है 3.2। 1.6 के बाद हमारे पास 1.7 क्यों नहीं है, 1.8 क्यों नहीं है, 1.9 भी हो सकता था, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि ये कंटिन्यूस नेचर नहीं होती है, ये इसकी डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। डिस्क्रीट मीन्स कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं। तो 1.6 के बाद 3.2 और उसके बाद हमारे पास 6.4 और इस तरह से हमारा जो चार्ज है वो इंक्रीज़ होता जाता है। तो इस जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अगर हम एक इसका फॉर्मूला बताएं आपको तो क्यूब इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, ये हमारा चार्ज निकालने का फॉर्मूला है। तो प्लस माइनस किस लिए, अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो हम प्लस साइन लेंगे, अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम माइनस साइन लेंगे। एन हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, और ई हमारे पास क्या है, एलिमेंट्री चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर आपने चार्ज निकालना है तो अगर आपको गिवन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स इतने ट्रांसफ़र हुए हैं, 2 प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, 3 प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, तो आप एन की जगह 2 या 3 पुट कर दो, ई की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पुट कर दो, तो वो उसका चार्ज बन जाता है, वो क्यू की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अगर प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो प्लस का साइन लेना है, और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो माइनस का साइन लेना है। इसी तरह इस सेम फॉर्मूले से अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं तो एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई आ जाएगा। चार्ज आपको गिवन होगा, ई की वैल्यू आपको पता है, तो आपका एन निकल जाएगा। ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होता है। ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी थी। अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ है, आपने 11th में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है द टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है। तो सिमिलरली अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, इट मीन्स द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। जो चार्ज है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर जैसे मैं सेम एग्जांपल ले लूँ जो मैंने लास्ट ली थी, जैसे मेरे पास ए बॉडी है, ये मेरे पास बी बॉडी है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो व्हाट इज़ द टोटल चार्ज बिफोर ट्रांसफ़र? टोटल चार्ज इज़ 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, दिस इज द एग्जाम्पल, दैट इज 15 इलेक्ट्रॉन। ये कंसेप्ट समझाने के लिए लिया है मैंने, ठीक है। और अगर उसके बाद किसी भी मेथड से मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करती हूँ, तो सपोज करो यहाँ से इधर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए, तो इधर रह गए 8 इलेक्ट्रॉन, इधर आ गए 7 इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज़ द टोटल चार्ज आफ्टर ट्रांसफ़र? आफ्टर ट्रांसफ़र तो टोटल चार्ज कितना आ गया, ये 8 है हमारे पास और इधर कितना है 7, तो कितना आ गया 15 इलेक्ट्रॉन। तो पहले भी हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन थे, अब भी हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब जो सिस्टम है बिफोर ट्रांसफ़र और आफ्टर ट्रांसफ़र, जो टोटल सिस्टम का जो चार्ज है, टोटल चार्ज दैट इज़ रिमेन कांस्टेंट, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसकी एक एग्जांपल है मेरे पास यूरेनियम की, वो मैंने पहले इसीलिए नहीं दी थी कि मुझे बेसिक कंसेप्ट समझाना था। तो मेरे पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यूरेनियम है, यूरेनियम 92 235, इस पे मैंने एक न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाया है, तो ये हमें देता बेरियम। ये बड़ी फेमस एग्जांपल है, शायद पढ़ी भी होगी आपने। 141 प्लस क्रिप्टॉन 36, दिस इज़ 56, दिस इज़ 36, 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं इसके साथ। तो अगर आप इस एग्जांपल को ध्यान से देखो तो दीज आर रिएक्टेंट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, 92 प्लस 0 दैट इज़ 92। राइट हैंड साइड अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास प्रोटॉन्स हैं 56 प्लस 36 प्लस 0, तो इट इज़ 92। द चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू चार्ज ऑन राइट हैंड साइड, तो चार्ज विल रिमेन कंजर्व। तभी हमारी रिएक्शन पॉसिबल होती है अगर इसके ये चार्ज जो है कंजर्व्ड है। तो दीज आर दी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसकी एक प्रॉपर्टी और है, 4th वन की, जो लाइक चार्जेस हैं
वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। थैंक यू।